नमस्कार। आज के वीडियो में आप ज्योतिष के जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रह पुस्तक है फलादेश करने के लिए लघु पराशरी, उसके छठे श्लोक और उसके अर्थ को समझेंगे। लघु पराशरी एक ऐसा ज्योतिषीय ग्रंथ है जिसके सिद्धांत और फल कथन की विधि यदि अभ्यास में आ जाए और स्मरण उसका बना रहे तो ज्योतिषी जो है वो बहुत सटीक फलादेश कर सकता है। जैसे आप देखेंगे बोर्ड पर श्लोक है, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा पतय स्त्री सदायानाम यदि पाप फल प्रदा। सामान्य रूप से हम सभी ये जानते हैं कि ग्रहों की दो श्रेणियां हैं, एक पापग्रह क्रूर ग्रह और एक शुभ ग्रह। यथा मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य और क्षीण चंद्रमा, इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है कि ये पापग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। और बुध, गुरु, शुक्र, पूर्ण का चंद्रमा ये शुभ ग्रह हैं। लेकिन यहाँ पर जो महर्षि पराशर कर रहे हैं कि वो दूसरी बात है कि शुभ ग्रह और पापग्रह, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि पापग्रह और शुभ ग्रह, वो ये कह रहे हैं कि सभी त्रिकोण के स्वामी जो ग्रह होते हैं, चाहे वो पापग्रह हो या शुभ ग्रह हो, शुभ फल देने वाले होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप मेष लग्न देखेंगे तो मेष लग्न में हमेशा त्रिकोणों को जानेंगे। जब भी त्रिकोण आप किसी वृत्त में बनाएंगे, कहीं पर बनाएंगे, त्रिकोण का मतलब तीन जिसकी भुजाएं हो, तो यहां से 1, 5 और 9, अर्थात प्रथम, पंचम और नवम स्थान त्रिकोण स्थान कहलाता है। तो मेष लग्न में प्रथम, यहां मेष लग्न हो गया, पहला भाव, इसका स्वामी हो गया मंगल। ये पंचम भाव हो गया, यहाँ सिंह राशि है, इसका स्वामी हो गया सूर्य। और यहाँ धनु राशि है, इसका स्वामी हो गया बृहस्पति। अर्थात मेष लग्न के लिए त्रिकोण की जो अधिपति है वो मंगल, सूर्य और बृहस्पति हुआ। तो जब जब मंगल, सूर्य या बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, तब तब शुभ फल प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी। वे ग्रह, इस त्रिकोण अधिपति जो ग्रह होंगे, वो जहां पर बैठे होंगे, जहां पर वो प्रभाव डाल रहे हैं, उन भावों से विचारणीय विषयों में वृद्धि होने लगेगी। लेकिन फल वृद्धि तब होगी, शुभ फल उस भाव से संबंधित तब होगा जब वो ग्रह जो है वो प्रबल होगा। और ग्रह प्रबल कब होगा, ये हम हमारे गत वीडियो में आप देखे होंगे। दीप्तः प्रमोदितः स्वस्थः शांतो सक्तः प्रपीडितः दीनः खलस्तु भीतो अवस्था दशक्रमात्। यानी ग्रह उच्च अवस्था में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी राशि में हो, मित्र की राशि में हो, तो क्रमशः 10, 20, 30 पॉइंट जो है उसको मिलते जाता है। तो जब ग्रह उच्च का होगा, तब जहां पर होगा वहां शुभ फल की प्राप्ति होगी, अर्थात उस विचार भाव से विचारणीय विषयों में वृद्धि होगी। और अगर ग्रह, वही ग्रह त्रिकोणाधिपति अगर दुर्बल हो गया तो केवल स्वप्नवत फल होगा कि मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरा ये भी हो जाएगा, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। वो केवल वैचारिक रूप से वो फल की पूर्ति करते रहता है, क्रिया रूप में उस फल की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो जिस तरह से मेष लग्न के लिए मंगल
ये बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी हो गए, उसी तरह से वृष लग्न के लिए लग्न का स्वामी हो जाएगा शुक्र। पंचम भाव में कन्या राशि होगी तब बुध, और वहां पर नवम भाव में मकर राशि होगी तो वहां का अधिपति जो है शनि। बुध, शुक्र और शनि वृष लग्न के लिए शुभग्रह हो जाएगा। मिथुन लग्न के लिए बुध, शुक्र, शनि हो जाएगा। इसी तरह से हर लग्न का त्रिकोणाधिपति कौन है इसको पहले निकालेंगे, समझेंगे और व्यवहार में ला करके देखेंगे अपने कुंडली पर, दूसरे की कुंडली पर वो फलादेश कितने अंशों में शुद्ध हो रहा है और सटीक हो रहा है। आज के वीडियो में इतना ही।